एलियंस यानी परग्रही जीव, जिनके बारे में सिर्फ सुनते ही हमारे मन में अनेक और जिज्ञासा जन्म लेने लगती है। क्या ये वैसे ही होते हैं जैसा हम फिल्मों में देखते हैं, या फिर ये इससे कहीं अलग होते हैं? अगर कोई सूची बनाई जाए कि आदमी को किन 10 चीजों के बारे में जानने में सबसे ज्यादा रुचि रही है, तो उसमें एलियन का नाम भी जरूर शामिल होगा। किसी को लग सकता है कि जब दुनिया गरीबी, बेरोजगारी, नई नई बीमारियों, कई इलाकों में चल रहे सैन्य संघर्ष में उलझी हुई है, तो एलियन के फिक्र करने वाले लोग कम हो गए होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। एलियन को खोजने के लिए इंसान पहले से भी कहीं ज्यादा सक्रिय हो चुका है। अभी हाल ही में एलियन और उसकी खोज फिर से चर्चा में आई, जब रूसी अरबपति यूरी मिलनर एलियंस को ढूंढने के लिए 10 करोड़ की अपनी निजी संपत्ति दांव पर लगाने लगे। उनके इस परियोजना में उनका साथ दे रहे थे मशहूर फिजिसिस्ट स्टीफन हॉकिंग। कमाल है ना? बहुत नहीं, थोड़ा ही सही, लेकिन यह चौंकाने वाली बात है। ब्रिटेन में हाल ही में हुए एक सर्वेक्षण में पता चला कि एलियंस में यकीन रखने वालों की तादाद भगवान में यकीन रखने वालों से भी ज्यादा है। आम आदमी के जहन में एलियन छवि फिल्मों को देखकर बनी है। फिल्मों की मेहरबानी की वजह से अजीब हाथ, पैर, चेहरे और आवाज वाले असामान्य जीव को देखकर आपको यह लग जाए कि कहीं एलियन तो नहीं, तो बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन आपको इसकी ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। कौन है और दिखता कैसा है, ये दुनिया के सबसे तेज दिमाग वाले लोगों को ही पता नहीं है। वे सुराग खोजने में लगे हुए हैं। नासा के वरिष्ठ अधिकारियों की माने तो साल 2025 तक धरती की सरकमफ्रेंस से बाहर कोई जीवन ढूंढ लिया जाएगा। यही नहीं, स्टीफन हॉकिंग ने भी यूरी मिलनर की ब्रेक थ्रू इनिशिएटिव्स आइज प्राइवेट मिशन टू सीक एलियन लाइफ की परियोजना के उद्घाटन के मौके पर कहा था कि अनंत ब्रह्मांड में कहीं और भी जीवन अवश्य होना चाहिए। यूरी मिलनर की परियोजना शुरू होने के दशकों पहले ही सेफ्टी यानी सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस से संपर्क करने की कोशिश कर रहा है। एलियन से संपर्क के लिए साल 1960 से ही रेडियो टेलीस्कोप का इस्तेमाल कर रहा है। चलिए थोड़ी देर के लिए यह मान भी लिया जाए कि कहीं ना कहीं एलियन का अस्तित्व है, तो सेफ्टी के अब तक प्रयासों के नतीजे से यह तो साफ है कि एलियंस शायद मनुष्य से बात ही नहीं करना चाहते, क्योंकि साल 1960 से अब तक भेजे गए लाखों और अनगिनत सिग्नलों के जवाब में सेफ्टी को अंतरिक्ष के किसी हिस्से से सिर्फ 72 सेकंड का एक सिग्नल, जिसे वेओ सिग्नल कहा जाता है, जवाब में मिला है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि यह सिग्नल किसी तार या गृह से नहीं आया। सेफ्टी को अब तक इसके अलावा कुछ सुनाई नहीं दिया है और न ही मिला है। लेकिन एक तरफा प्यार में पागल प्रेमी की तरह वो एलियन के पीछे पड़े हैं। अगर सेफ्टी का काम बस रेडियो सिग्नल भेजना है और किसी तरह के जवाब का इंतजार करना भर होता, तो शायद हम उनका जिक्र नहीं कर रहे होते। सेफ्टी एलियन से संपर्क करने को लेकर काफी गंभीर है और वो इसके लिए बहुत सक्रियता से प्रयास भी कर रहा है। और अपनी इसी एक्टिव प्रोग्राम के जरिए वो जीवन की संभावना वाले सभी ग्रह पर एन्कोडेड रेडियो सिग्नल भेजना चाहता है। दरअसल सेफ्टी के निदेशक सेन शोस्तक इंटरनेट पर मौजूद सारी की सारी सामग्री को एन्कोडेड रेडियो संदेश के रूप में अंतरिक्ष में भेजना चाहते हैं। जरा सोचिए, अगर उनकी सोच को अमली जामा पहना दिया जाए तो अंतरिक्ष में धरती से क्या संदेश जाएगा? यही ना कि धरती पर सबसे ज्यादा लोकप्रिय पॉर्न है, क्योंकि इंटरनेट का सबसे बड़ा हिस्सा इन्हीं तरह के पॉर्न के कब्जे में ही तो है। आपको लग सकता है कि अगर इंसानों ने ऐसी हरकत की और अंतरिक्ष में कोई इंटेलिजेंट जीव हुआ तो उसकी हैरत बहुत नागवार गुजरेगी। जैसा आप अपने ईमेल में आने वाले अनचाहे अश्लील स्पैम मेल से परेशान हो जाते हैं। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप अकेले नहीं हैं। स्टीफन हॉकिंग भी कुछ ऐसा ही मानते थे। उन्हें लगता था कि मनुष्य को ऐसी हरकतों से ऐसा संकेत जा सकता है कि मनुष्य एलियन का शत्रु है। आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। रूसी वैज्ञानिक ने 1999 में अंतरिक्ष में कुछ संदेश भेजे थे जिसमें कोई सफलता नहीं मिली, और 2008 में नासा ने अंतरिक्ष में मशहूर बैंड बीटल्स के गाने भेजे। उन्हें उम्मीद रही होगी कि इंसानों की तरह भी शायद एलियंस भी संगीत के दीवाने होंगे और बीटल्स को सुनने के लिए धरती तक शायद खींचे चले आएंगे। इसके बाद अंतरिक्ष में भेजे जाने वाले संदेशों का डिजिटल चोला पहनाते हुए जिस तरफ से वेओ सिग्नल मिला था,
उसी दिशा में एक डिजिटल संदेश भेजा गया जिसमें कई वीडियो और 10,000 ट्वीट शामिल थे। अंतरिक्ष के ग्रह की धरती से दूरी को देखते हुए ऐसा लगता है कि उन्हें इनमें से किसी भी संदेश का जवाब हमारे जीवन काल में तो वापस नहीं आ सकेगा, लेकिन हमारी अगली पीढ़ी को कोई जवाब मिले तो भी शायद उससे यही पूछा जाए कि धरती वाले करीब 100 साल से अंतरिक्ष में अनवांटेड मैसेज क्यों भेज रहे हैं। यानी कि आपको रिप्लाई मिलेगा कि वाई आर यू सेंडिंग मैसेज लाइक दिस। तो हमें उससे हासिल क्या होगा? दोस्तों, हमें एलियंस खोजने के जुनून के बीच एक बार ठहर कर यह सोचने की आवश्यकता है। चलिए थोड़ा पॉजिटिव बात करते हैं और ये मान लेते हैं कि एलियन हमें मिल जाते हैं तो आगे हम क्या करेंगे और क्या होगा अगर वो मनुष्य की तरह बुद्धिमान नहीं हुए तो? अभी तक हम इंसानों को जो भी पता चल सका है उसके आधार पर कहा जा सकता है कि इस बात की बहुत ज्यादा संभावना है। पर दोस्तों, जहां जीवन की सर्वाधिक संभावना मिली है वो जगह भी फिल्मों में दिखाई जाने वाली जगहों से कोसों दूर है और हमें हमारे धरती से मात्र 27 किलोमीटर ऊपर वायुमंडल में एक कार्बनिक जीव मिला है जिसे ड्रैगन पार्टिकल का नाम दिया गया। इसका आकार महज 10 माइक्रॉन्स ही है, यानी नंगी आंखों से उसे देख पाना असंभव है। तो क्या उसे एलियन कहा जाए? इस बात पर काफी विवाद है। इतने छोटे जीव के लिए धरती से ऊपर और इतने ऊपर जाना संभव नहीं लगता, लेकिन वो जहां पर मिला था वहां आया कहां से यह भी नहीं पता। रूसी अंतरिक्ष यात्रियों ने भी हाल ही में दावा किया था उन्हें अंतरिक्ष में एक सी प्लैंक्टन मिला है जो अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के बाहर भी जीवित रहा। हो सकता है कि अंतरिक्ष के तारों और ग्रहों के वायुमंडल में ऐसे बेहद छोटे छोटे जीवों से जीवन संभव हुआ हो। तो अगर ऐसा कोई जीव अंतरिक्ष में मिल भी जाए तो आखिर इतनी हायतोबा और इतने खर्च के बाद इंसानों को अंत में क्या मिलेगा? तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आशा करता हूं हमारी इस एलियंस के ऊपर की एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री आपको पसंद आई होगी और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकॉन को जरूर दबाएं और नोटिफिकेशन पाएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद और जय हिंद।